क्या क्या विजन है, कुछ मालूम है? विकास विकास विकास। अच्छा, पति बोल रहे हैं, पत्नी को भी पता नहीं है। नहीं, पति को कैसे नहीं पता। चलिए, लाइन में थे लेकिन उनका टिकट काट के कैसे आदमी को दे दिया, इनका पता ही नहीं चला। नहीं, ये पार्टी की खासियत है। भारी बहुमत से अनीता देवी अग्रवाल जीतेगी यहाँ पर। और कांग्रेस में आवेदन करने वाले ही दो थे और एक बगावत कर रहा है, एक निर्दलीय खड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है, कैडर पार्टी है। यहाँ कोई हम लोग सब अच्छा, राणा जी भी निर्दलीय है चुनाव में। अरे तो बढ़िया है, वो उनका अधिकार है, लड़ने को निर्दलीय। देखिए कांग्रेस के अंदर तो अब दो फाड़ हो चुका है, पर यहाँ पे सब लोग जो है वो फिर भी अब अपना सारा सारा एक टीम बन के जो है काम कर रहे हैं। अच्छा, लगता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी इतनी मतों से जीतेगी कि अब तक का इतिहास रचने वाला है रुड़की में। अच्छा, इतिहास बना दोगे? पक्का इतिहास बनेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं रुड़की नगर निगम मेयर पद की, उन्होंने आज अपने समर्थकों के साथ और भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं के साथ आज उन्होंने अपना नामांकन रुड़की तहसील पहुंचकर किया है। और आपको बता दें, उनके नामांकन में हरिद्वार के जो सांसद है त्रिवेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहे, और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार के पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी रहे, और साथ ही उनके बता दें अन्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक गण उपस्थित रहे। आइए जानते हैं क्या कहा यहाँ पहुंचे भाजपा के नेताओं ने व लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। कमल का फूल खिलेगा और रुड़की में भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा। काफी इस समय भीड़ नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता, आप लोग सब स्वयं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का असंख्य बल है यहाँ पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और असंख्य बल के आधार पर हम रुड़की नगर निगम का इस बार इतिहास बदलेंगे। सर, कई लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कई लोग टिकट की लाइन में थे लेकिन उनका टिकट काट के कैसे आदमी को दे दिया, इनका पता ही नहीं चला। नहीं, ये पार्टी की खासियत है। अच्छा, ये पार्टी समय आने पर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेती है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो बहुत सुशील, विनम्र हैं और सेवा करना चाहते हैं। सहयोग होगा तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? सबके जनता का सहयोग होगा तो जरूर जीतेंगे। और आप आएंगे कांग्रेस के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या विजन है, कुछ मालूम है? विकास विकास विकास। अच्छा, पति बोल रहे हैं, पत्नी को भी पता नहीं है। नहीं, पति को कैसे नहीं पता। 20 साल के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस नगर निगम में एक नया इतिहास रचेगी। भारी बहुमत से अनीता देवी अग्रवाल जीतेगी यहाँ पर, और हम सभी वार्डों को जीतेंगे। पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को जीतेंगे। जनता पार्टी का पूरे शहर में एक उत्साह है, एक उमंग है। सर्दी में भी गर्मी का एहसास है, लोगों में चाहत है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने। और लोग पिछले 20 साल में देख चुके हैं कि जो लगातार काम नहीं हुआ और जो बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ और लोग बीच में छोड़ के भाग गए, कुछ लोग सस्पेंड हुए, तो ये सब भी तक लोग देख चुके हैं। हम लोग थक चुके हैं। लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, ताकि शहर में अच्छे काम हो, विकास की ओर आगे बढ़े, और जितने हम के काम है वो बाधिता हूँ। अच्छा, राणा जी भी निर्दलीय चुनाव मैदान में, और कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता जी भी हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रेष्ठ राणा भी हैं। बोल रही है भ्रष्टाचार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने करा था और इन्हें हटाना है यहाँ से। देखिए, मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जानता हूँ, अपने प्रत्याशी को जानता हूँ। हमारी प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल जी हैं, जो सहज हैं, सरल हैं, पढ़ी लिखी हैं और जो शहर का विकास कर सकती हैं। जनता भी जानती है कि जो प्रदेश में सरकार चल रही है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में एक इतिहास लिखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में देश को विश्व गुरु की ओर ले जा रहे हैं। जनता इस विकास की गंगा में क्यों नहीं साथ चलेगी? जनता चलेगी और विकास की गंगा में चलेगी, और हम लोग जो है विजय हासिल करेंगे। और इस बार निश्चित रूप से पिछले भी तक सारे तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। विधायक जी, कई लोग जो है टिकट की दावेदारी कर रहे थे, 33 लोग कर रहे थे, जो मेन रूप से आगे जिनका नाम लगातार चर्चाओं में रहा था, लेकिन अचानक से पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश में लगातार काम कर रही है। लोगों ने काम को सराहा भी है, तो आवेदन करने वालों की संख्या ज़्यादा रही, ये अच्छी बात है। और कांग्रेस में आवेदन करने वाले ही दो थे और एक बगावत कर रहा है, एक निर्दलीय खड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है, कैडर पार्टी है। यहाँ कोई बगावत करने वाला नहीं, कोई बगावत की सुन नहीं। निवेदन तक सब लोग अलग अलग थे, अब सभी लोग साथ हैं। पार्टी ने जो निर्णय लिया, एक सहज सरल व्यक्ति को टिकट दिया, एक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट दिया, और सभी लोग साथ में हैं। कोई बगावत की सुन नहीं है, कोई बगावत नहीं करेगा, और सभी मैं समझता हूँ कि साथ चलेंगे, मिलकर चलेंगे और रुड़की में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल विजयी बनाएंगे। जो कैंडिडेट है अनीता देवी जी, आज उनके सब हम लोग जो है नामांकन के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और सब दम लगा के किस प्रकार से
उनको जो है उनके चुनाव को बनाना है, किस प्रकार से चुनाव को आगे लेके चलना है, उसी सब की अब हम लोग सब अच्छा, राणा जी भी निर्दलीय है चुनाव में। अरे तो बढ़िया है, वो उनका अधिकार है, लड़े नहीं निर्दलीय। देखिए कांग्रेस के अंदर तो अब दो फाड़ हो चुका है, पर यहाँ पे सब लोग जो है वो फिर भी अब अपना सारा का सारा एक टीम बन के जो है काम कर रहे हैं। अच्छा, लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी यहाँ सीट निकाल पाएगी? ये 20 दिन का चुनाव है, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जो है बहुत अच्छे मार्जिन से सीट निकालेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से जब भी जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का मेयर तो कभी बना ही नहीं है, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर निर्दलीय चुनाव जीतते आ रहे हैं। देखिए हर चीज़ जो है उससे पहले निर्दलीय से पहले एक बार राजेश जी का बोर्ड था, उसमें वो बन के आए थे। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, पर इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों से बात हुई है, भाजपा के कुछ लोगों से भी बात हुई है, बोल रहे हैं कि हम जानते नहीं यार हमारा कैंडिडेट है कौन। सही बात तो बोल रहे हैं। देखिए कोई क्या बोल रहा है उसका जवाब तो वही दे सकता है, पर हम लोग अनीता देवी अग्रवाल जी को जानते भी हैं और उनके साथ भी हैं। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? क्योंकि टिकट आप भी मांग रहे थे, ये सैनी जी भी मांग रहे थे, सभी ने आवेदन करा था, इनका तो बाद में चला पता नहीं। तो आवेदन करना एक प्रक्रिया है, पर पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेती है। जो निर्णय ले लिया उसके साथ हम लोग जो है सभी के सब कमल का फूल खिलाने के लिए यहाँ काम करेंगे। खिल पाएगा कमल का फूल? पूर्ण रूप से खिलेगा। ठीक है। टिकट की दावेदारी आप भी मजबूती से कर रहे थे अपनी धर्मपत्नी के लिए, तो क्या होगा अब भारतीय जनता पार्टी जैसे दावेदारी के अनुरूप सभी का अधिकार दावेदारी करने का है, और जो भारतीय जनता पार्टी अपना नेता चुनती है, जो प्रत्याशी चुना है, हम सभी उनके कहीं ना कहीं लोग तो अंदर काट भी करते हैं, नाराजगी जाहिर कर देते हैं। भाई काट करने वालों का कोई तोड़ थोड़ा ही है, जो करेगा वो करेगा। लेकिन मीडिया पे कुछ, सामने कुछ, पीछे कुछ करने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी इतनी मतों से जीतेगी कि अब तक का इतिहास रचने वाला है रुड़की में। अच्छा, इतिहास बना दोगे? पक्का इतिहास बनेगा।